हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज की शाम खुदावन के नाम आप सभी को खुदावन के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावन खुदा बादशाह जीवित परमेश्वर, हम आपके नाम की तारीफ, हम आपके नाम की इबादत करते हैं। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम आपकी हजूरी और आपकी उपस्थिति में आते। परमेश्वर खुदा, हम पर दया कर, अनुग्रह कर, हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम आपके निकट, आपके हजूर में आपके नाम की इबादत करने के लिए आते, क्योंकि आपका वचन कलाम कहता है कि जहाँ दो या तीन जन मेरे नाम को लेकर उपस्थित होते हैं, उन जगहों में, उन स्थानों में मैं मौजूद होता हूँ कहा है। पिता परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कर प्रभु जी, और हम पर दया कर। तू महान है, तू भय योग्य परमेश्वरों का परमेश्वर है, जिनकी आंखों में आग की ज्वाला है, जो सिंहासन में बैठा विराजमान है। हम उस खुदाबंद का धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हमसे जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह पाप अपराध अब तक हुए प्रभु जी, और उन गुनाहों के लिए, पापों के लिए, अपराधों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। परमेश्वर खुदा, हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते और आगे के हर एक भागों को आपके हाथों में सौंपते। पिता परमेश्वर, हम आपके जीवते वचन और कलाम की ओर जाते। मेरे प्यारे प्रभु जी, आप अपने वचनों के द्वारा होकर मुझ में से बोल और बातचीत करें। अपने भेद भरी और गुप्त बातों को परमेश्वर खुदावन हमें बता। हम पर दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते। आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम की ओर जाते। तो आप हमारे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय की 6 आयत को निकाल सकते हैं। हालेलुया। जिसमें लिखा है, उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। हालेलुया। जब हम 21 अध्याय में देखते हैं तो यीशु के शिष्य शमौन, जो कि पतरस, थोमा और जब्दी के पुत्र और नतनएल, ये सभी लोग पतरस के साथ मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। और ये लोग रात भर जाल को डालकर रखते, लेकिन इन्हें रात भर कुछ नहीं मिलता। और जैसे सुबह भोर होती है, हालेलुया, 4 आयत में लिखा है, भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ। तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। हालेलुया। जब सुबह की भोर में यीशु इनके सामने किनारे पर खड़ा होता है, हालेलुया, लेकिन उस वक्त चेले नहीं पहचानते हैं कि यह यीशु मसीह है। हालेलुया। तब हम आगे आयत में देखते हैं, तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर यीशु मसीह उन्हें कहता है कि नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः ठीक वैसे जैसे यीशु ने आदेश दिया, आगे दिया, वैसे ही जाल को डालता है और जाल में इतनी सारी मछली हो जाती है, हालेलुया, जिसकी वजह से ये लोग जाल को खींच ना सके। हालेलुया हालेलुया। हम इन वचनों में देखते हैं कि रात भर कुछ ना पकड़ा। दूसरी बात, भोर को ये लोग परमेश्वर को नहीं पहचान सके। हालेलुया। जब यीशु मसीह मुर्दों में से
तीसरे दिन जीवित हुआ और अपने चेलों को दिखाई देता था। हालेलुया। अपने 12 चेलों को दिखाई देता था। और इस वक्त तक यीशु मसीह सुबह की भोर में पतरस के पास आता है, उनके चेलों के पास आता है। हालेलुया। लेकिन उसके चेले लोग और पतरस लोग यीशु मसीह को नहीं पहचानते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम इस में सीखते हैं कि यीशु के कहने के अनुसार जाल मछली से भर गया। जब यीशु ने कहा कि जाल को दाहिनी ओर डाल, नाव की दाहिनी ओर, हालेलुया, तो मछली भर गया। हालेलुया, हालेलुया। हम इन आयात में, इन घटनाओं में यह सीखते हैं कि पहली बात, चेले लोग अपनी सोच और समझ के अनुसार जाल को डाल रहे थे, कार्य को कर रहे थे, जिसकी वजह से इन लोगों को रात भर कुछ नहीं मिला। वैसे ही हम लोग जब अपने जीवन में अपने ही विचार के अनुसार कार्य को करते हैं तो हमें कुछ हासिल नहीं होता। हम मेहनत तो करते हैं फिर भी हमें कुछ नहीं मिलता। इनके चेले लोग मेहनत किए लेकिन इन्हें कुछ नहीं मिला। दूसरी बात, ये लोग परमेश्वर को नहीं पहचान सके, परमेश्वर को नहीं जान सके। वैसे ही हम अपने जीवन में अपने विचार के अनुसार कार्य करते हैं और अपने जीवन में हम परमेश्वर को नहीं पहचानते, परमेश्वर को हम अपने जीवन में भूल जाते हैं। हालेलुया। जब पतरस ने यीशु के कहने के अनुसार, आदेश के कहने के अनुसार कार्य को किया तो ये सभी लोग रात में जो नहीं पकड़े थे, इन्होंने परमेश्वर के कहने के अनुसार कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में, कुछ समय में इतनी अधिक मछलियाँ पकड़ ली। हालेलुया। वैसे ही हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर की कहे अनुसार कार्य को करते हैं तो वो कार्य हमारे जीवन में 1 मिनट में, 5 मिनट में, हालेलुया, वो कार्य हो जाता है और हमें बहुत आश्चर्य लगता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का एक वचन कहते हैं, नीति वचन 3 अध्याय के 5 आयत में, तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। जब हम परमेश्वर के कहने के अनुसार कार्य को करते हैं तो हम अपने ऊपर भरोसा नहीं रखते, उस परमेश्वर पर हम भरोसा रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब हम बाइबल में देखते हैं कि पतरस ने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया था। हालेलुया। और यह इनकार वह अपनी ओर से नहीं किया था, लेकिन यह इनकार परमेश्वर की ओर से था। लेकिन इसी बात को पतरस अपने जीवन में वह सोचता है कि मैंने अपने परमेश्वर यीशु मसीह के सामने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हालेलुया। जिसकी वजह से पतरस परमेश्वर से दूर होकर अपने कार्यों में लग जाता है। और जब उसे सुबह की भोर में यीशु मसीह दिखाई देता है तो वह नहीं पहचान सकता, नहीं पहचान पाता है। हालेलुया। जब पतरस अपने जीवन में एक गलती की वजह से अपने आप को उस योग्य नहीं मानता कि मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रह सकूं या मैं परमेश्वर के कार्य को कर सकूं। हालेलुया। जब हम अपने जीवन में कुछ ऐसी गलती को करते हैं जाने अनजाने में और हम उस वक्त सोचते हैं कि हम इस योग्य नहीं हैं, हम परमेश्वर के या मनुष्य के सामने जाने की योग्य नहीं है, क्योंकि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हालेलुया। ठीक वैसे ही
पतरस भी अपने मन में विचारों में सोचा होगा और यही सोचकर वह परमेश्वर से दूर हो गया। और हालेलुया, जब उन्होंने मछली पकड़ने के लिए गया तो उन्होंने हो सकता है परमेश्वर की वचनों को, परमेश्वर को स्मरण नहीं किया होगा, जिसकी वजह से वे सभी लोग रात भर मेहनत तो किए परंतु कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जब उन्हें सुबह की भोर में परमेश्वर मिला और परमेश्वर ने कहा, उसके कहने के अनुसार कार्य को किया और ठीक वैसे ही उनके साथ अद्भुत कार्य हुआ। हालेलुया, रात भर अपनी मर्जी से कार्य किया, सुबह परमेश्वर की मर्जी से हालेलुया कार्य को करता है। हालेलुया, हम यहाँ वचन में देख सकते हैं कि परमेश्वर में आशीष कैसे दिया। परमेश्वर में आशीष कब आता है? जब हम परमेश्वर की बात को सुनते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। हमें इन वचनों से, इन घटनाओं से सीखना है कि पतरस ने परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर, परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर उनकी आदेश के अनुसार कार्य को किया, उनके जीवन में एक आशीष आया। हालेलुया, ठीक वैसे ही जब हम अपने जीवन में परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर, परमेश्वर को पहचान कर और अपने ऊपर भरोसा ना करके परमेश्वर पर विश्वास करके, भरोसा करके जब हम अपने जीवन में कार्य करते हैं, वह सारे कार्य हमारे जीवन से सफल होता है, क्योंकि हम अपने विचार से नहीं करते, हम परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करने के लिए करते हैं। हालेलुया, ठीक वैसे ही पतरस ने उस वक्त नाव की दाहिनी ओर जाल को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार डाल दिया, तो परमेश्वर ने उसको मछलियों के साथ उनके जाल को भर दिया। हम लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय की 4 आयत में देखते हैं, जिसमें लिखा है, शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हालेलुया, परमेश्वर खुदावन ने अपने पहले चेले पतरस को बुलाया और परमेश्वर ने पतरस से कहा, 4 आयत में लिखा है, जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। हालेलुया, तब शमौन पतरस ने परमेश्वर को उत्तर दिया, हमने सारे रात मेहनत की लेकिन हमने कुछ नहीं पकड़ा, अब मैं आपकी कहने के अनुसार करता हूँ। तब आगे आयत में लिखा है, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियाँ घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। हालेलुया, हालेलुया, हम यहाँ पर देख सकते हैं, जो पतरस परमेश्वर को नहीं जानता, परमेश्वर को नहीं पहचानता, उन्होंने परमेश्वर के कहने के अनुसार एक बार जाल को डाल के देखा। जब उन्होंने सारी मेहनत किया तो उन्हें रात भर मेहनत में कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने सोचा होगा, एक बार यह व्यक्ति हमें कह रहा है तो हम ऐसा करके क्यों न देखें। हालेलुया, हालेलुया, हो सकता है इनके कहने के अनुसार हो जाए। और ठीक वैसे ही पतरस ने जब कार्य किया तो उन्हें मछलियों का बहुत सारा जाल में भरा हुआ मिला और वे लोग जाल को खींच नहीं सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब हम 8 आयत में देखते हैं, यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। पतरस ने इस जगह, इस स्थान में पहली बार कहा कि मैं पापी मनुष्य हूँ, क्योंकि वह अपने अपराधों को, पापों को अपने जीवन से जान गया था। और जब हम इस
आयत में देखते हैं आगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय की 6 आयत में। हालेलुया। यह परमेश्वर से इसलिए दूर हो गया था कि परमेश्वर ने उन्हें कहा था कि तू मुर्ग की बाग देने से पहले मेरा 3 बार इनकार करेगा। और इसी गलती को पतरस अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती अपराधी के रूप में अपने आप को उसी दृष्टि से देखता है कि मैं परमेश्वर के सम्मुख जाने की योग्य भी नहीं हूँ। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाओं को मैंने अपने जीवन में नहीं माना, परमेश्वर के मैंने पीछे नहीं चला। वह पतरस इन बातों को सोचने की वजह से वह परमेश्वर से दूर हो गया था। हालेलुया, हालेलुया। और जब पतरस को सुबह की भोर में यीशु मसीह इसलिए मिलता है कि पतरस के जीवन से परमेश्वर बड़ी महिमा को ले सके। जब पतरस को परमेश्वर ने पहली बार कहा था, मैं तुम्हें मनुष्य को जूता पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। उस वादे को परमेश्वर पतरस के जीवन में पूरी करना चाहता था और उसी लिए परमेश्वर अपने सभी चेलों को दिखाई देता रहा और पतरस की पास में भी आया। लेकिन पतरस परमेश्वर को नहीं पहचान सकी। जब मछलियों का बड़ा जाल हो गया, फंस गया और मछली को खींच न सकी, तब पतरस जान गया कि यह यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। हम भी अपने जीवन में ऐसे गुनाह, पाप, अपराधों को करते हैं और हम कहते हैं कि हम इस योग्य नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है हमारे जीवन में गुनाह, पाप, अपराध होते हैं, कोई बात नहीं। हालेलुया। लेकिन हमें परमेश्वर से दूर नहीं होना है और हमें अपनी सोच और समझ के अनुसार कार्य नहीं करना है। परमेश्वर को हमें जीवन के हर एक क्षेत्र में पहचानना है। परमेश्वर की आवाज़ों को हर एक वक्त हमें सुनना है कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। हालेलुया। और परमेश्वर की आज्ञा में निरंतर हमें बने रहना है। हालेलुया, हालेलुया। जिससे परमेश्वर हमारे जीवन में योजनाओं को पूरी करना चाहते हैं, जो इच्छाओं को बना कर रखे, उन इच्छाओं को, उन योजनाओं को हमारे जीवन में परमेश्वर पूरी करे। हालेलुया। और हमें परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। हम इन वचन से, इन घटनाओं से हम सीखते हैं कि हमें अपने जीवन की हर पल, हर एक वक्त में परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हालेलुया। पतरस परमेश्वर से दूर होकर पतरस अपने जीवन में परमेश्वर के सामने जाने की अपने आप को लायक नहीं समझता था, क्योंकि वह परमेश्वर का 3 बार इनकार कर चुका था। हालेलुया। वह, उसका विश्वास परमेश्वर में बना था, लेकिन वह कभी भी परमेश्वर के सम्मुख जाना नहीं चाहता था। वह अपने आप को सबसे बड़ा पापी, अपराधी, गुनाहगार समझता था। हालेलुया, हालेलुया। ठीक वैसे ही हम भी जब सोचते हैं, समझते हैं, तो हम किसी मनुष्य के सामने, परमेश्वर के सामने जाने से संकोच करते हैं, लजाते हैं। हमें अपने मन से संकोच को, हालेलुया, दूर करना है और हमें निरंतर परमेश्वर के वचनों में, आज्ञाओं में बने रहना है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया।
खुदावन खुदा बादशाहों के बादशाह जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी जीवन देने वाले सच्ची परमेश्वर, हम आपके नाम की तारीफ करते हैं, हम आपकी स्तुति प्रशंसा बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप हमारे जीवन देने वाले मुक्तिदाता सर्वशक्तिमान परमेश्वरों की परमेश्वर हो। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। एक बार फिर हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, आपके लहू की बाड़ा में हम छुपा देते हैं। परमेश्वर हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हम अपने जीवन के विषय में निरंतर चौकस रहे प्रभु जी, हम अपने मन की रक्षा निरंतर करते रहे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम खुदावन आप हमें संसार के उन अभिलाषाओं से भरमाने वाली चीज़ों से हमें बचा कर रखना प्रभु जी। हर एक अंधकार की शक्तियों को, हर एक दुष्ट आत्माओं के सारे बंधनों को, हर एक भाई बहनों के जीवन से हम तोड़ देते हैं, हर एक यरीहो के दीवारों को गिरा देते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमारे जीवन में जो योजनाओं को, जो युक्तियों को बनाकर आपने रखा है प्रभु जी, उन योजनाओं को, युक्तियों को हमें दीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हर वक्त आप हमारी सहायता करना, मदद करना प्रभु जी। और हम आपकी तारीफ करते आज के सुंदर से समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए जो आपने अपने हजूरी निकट में लेकर आया। पिता परमेश्वर, आपने हमें हर एक खतरों, मुसीबतों से, समस्याओं से बचा कर रखा, भला चंगा जीवतों के मध्य में जीवित रखा। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते, हम आपकी तारीफ करते प्रभु जी। और हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करते मेरे प्यार प्रभु जी की जो भाई बहन हमें विश्वास के साथ लगातार विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट को देते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में आपकी आशीष को, अनुग्रह को, बरकत को, सामर्थ को मांगते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के रिश्तेदारों को, परिवारों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। और हम आपसे दुआ करते जो भाई बहन हॉस्पिटल में बीमार है, एडमिट है प्रभु जी, उन सारे लोगों को छूकर चंगा कर प्रभु जी। अपने वचनों को भेज कर चंगा कर। हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्यों में आपकी आशीष को मांगते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन के जीवन में, घर में, परिवार में सुख, शांति, आनंद, संपन्नता की घोषणा करते प्रभु जी। सभी लोग एक मन, एक चित होकर आपके नाम की महिमा और आपकी सेवा करने वाले बन जाए। पिता परमेश्वर, सभी भाई बहन आप की आज्ञाओं में बने रहे प्रभु जी, आपकी वचन को सुनकर उस पर चलने वाला बन जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हर एक भाई बहनों के जीवन के लिए जो योजनाओं को बनाया प्रभु जी, उन योजनाओं को एक एक लोगों के जीवन में पूरी कर प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्यों में सफलताओं को मांगते प्रभु जी। हर एक कर्जोपन की, श्रापों की, कर्जपन की दुष्ट आत्माओं से हम आज़ादी की घोषणा करते। हर एक भाई बहन आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में बढ़ने वाले बन जाए प्रभु जी। हर एक भाई बहनों को अपने वचन का भेद और ज्ञान को दीजिए प्रभु जी। अपने कलाम से भरे प्रभु जी, अपने मस्साओं से भरे प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। टूटा हुआ मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है कहा प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते, आपने अपने वचन में कहा कि मैं तुम्हारे पत्थर के हृदय को फेंक कर मांस के हृदय को दूंगा कहा प्रभु जी। आज हर एक भाई बहनों को खुदावन मांस के हृदय को दे। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों को खुदावन आप राजा नम्र बनाइए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपके आत्मा के नौफल हर एक भाई बहनों के जीवन में दिखाई दे प्रभु जी। ऐसा अनुग्रह कर प्रभु जी। हर एक भाई बहन आपके भवन और आपके राज्य में बड़ी गवाही के साथ खड़े किए जाए प्रभु जी। हर एक लोगों के जीवन में आपके बड़े नाम की महिमा को चाहते प्रभु जी। लोग बंधनों से आज़ाद किए जाए प्रभु जी, समस्याओं से छुटकारे की घोषणा करते प्रभु जी। हर एक की कमी और घटी को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करना परमेश्वर। हर एक लोगों के ऊपर अनुग्रह कर, दया कर प्रभु जी। तेरा वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है प्रभु जी। तू सच्चा परमेश्वर और सच्चा खुदा है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार आपने राजा पतरस से कहा नाव की दाहिनी ओर जाल को डाल, और पतरस ने वैसे ही कार्य किया प्रभु जी। आपने उनके जालों को मछली से भर दिया। वैसे ही खुदावन आप हर एक भाई बहनों से बोल और बातचीत करना प्रभु जी।
हर एक भाई बहनों के लिए खुदावन उत्तम से उत्तम मार्ग को बता प्रभु जी, अपने वचनों के मार्ग को दे प्रभु जी। हर एक भाई बहन आपके वचन में बढ़ते जाए प्रभु जी, अपने भेदों को, कलामों को, गुप्त बातों को हर एक भाई बहनों को बता प्रभु जी। हर एक भाई बहन आत्मिक स्तर में खुदावन के सामर्थ नाम से बढ़ने पाए प्रभु जी, तेरे आवाज़ को सुनकर प्रभु जी आपके वचन में, कलाम में निरंतर चलते रहे प्रभु जी। पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में आपका वचन, आपका कलाम 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, परंतु 100 गुना फल के साथ कार्य करे प्रभु जी। और परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। आपने खुदावन हमें सांप और बिच्छू को रौंदने का, कुचलने का अधिकार दिया प्रभु जी। दुष्ट की सारी योजनाओं को, युक्तियों को हम कुचल देते प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन, हम आपकी योजनाओं को, युक्तियों को हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगते। परमेश्वर खुदा दया कर, अनुग्रह कर, हम आपकी तारीफ करते आज के सुंदर से समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए जो आपने हमें अपनी हजूरी में, अपने निकट में लेकर आया। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहन के निवेदन को, विनतियों को एक बार फिर आपके सम्मुख रखते हुए आपके हाथ में सौंपते। हर एक के जीवन में आपकी आशीष को, बरकतों को मांगते। दया कर, अनुग्रह कर प्रभु। हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते। आमीन।